हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग बात करेंगे वॉल्यूम, सरफेस एंड एरिया। इसमें के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है वो, और सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे इसके इम्पोर्टेंट फार्मूले। चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम इसके सारे फार्मूले डिस्कस कर लेंगे, फिर हम क्वेश्चंस लगाएंगे। हाँ, तो ये सभी सब फार्मूलेज एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसमें क्या दिया गया है, चलिए सबसे पहले आप अपने सारे फिगर्स देख लीजिए। ये है आपका क्यूबॉइड। क्यूबॉइड का कर्व सरफेस एरिया या फिर लेटरल सरफेस एरिया भी लिख के आ सकता है, जो कि होता है 2L+BH। जैसे हम रिवाइज कर रहे हैं तो सारे फॉर्मूले को इस तरीके से ही बताए दे रहे हैं। टोटल सरफेस एरिया होता है आपका 2LB+BH+HL एंड वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड इज LBH, लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट। देन है हमारा क्यूब का होता है 4L², बिकॉज ऑल साइड्स आर इक्वल। 4L², L इज साइड ऑफ क्यूब, ये जो इसकी साइड होती है वो L है। टोटल सरफेस एरिया होता है 6L² एंड क्यूब होता है, वॉल्यूम होता है L3। देन है हमारा सिलेंडर का अपना क्वाड सरफेस एरिया होता है 2πRH। टोटल सरफेस एरिया होता है 2πRH + 2πR²। हम ये भी लिख सकते हैं, अगर 2πR कॉमन ले लें, 2πR अगर कॉमन ले लिया तो ब्रैकेट में बचेगा R + H, और वॉल्यूम होता है πR²H। नेक्स्ट होता है कोन का कर्व सरफेस एरिया होता है πRL। L इज स्लैंट हाइट, R इज रेडियस एंड H इज हाइट। एंड टोटल सरफेस एरिया होता है πRL + πR²। इसमें भी हम πR कॉमन लेके भी कर सकते हैं, πR इन ब्रैकेट R + L या L + R, और वॉल्यूम होता है 1/3 πR²H। फिर होता है अपना सर्कल का स्फेयर होता है CSA 4πR²। टोटल सरफेस एरिया भी 4πR² एंड वॉल्यूम 4/3 πR3। नेक्स्ट है अपना हेमिस्फेयर का CSA होता है 2πR² एंड टोटल सरफेस एरिया होता है 3πR² एंड वॉल्यूम होता है 2/3 πR3। ये सारे आपके फॉर्मूले हो गए। अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चन की ओर। अपना पहला क्वेश्चन है, जितने भी क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे वो आपके बोर्ड एग्जाम में सभी के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, रेलिवेंट क्वेश्चन, आप किसी भी क्वेश्चन को स्किप नहीं कर सकते हैं। चलिए हम लोग पहले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो ये है आपका फर्स्ट क्वेश्चन। इसमें आपसे कहा गया अ टॉय इज इन द फॉर्म ऑफ कोन। तो एक जो टॉय है वो कोन के फॉर्म में है, ठीक है। रेडियस इसकी दी गई 3.5, ये आपकी हो जाएगी रेडियस 3.5। नाउ आगे आपसे कहा गया है माउंटेड ऑन अ हेमिस्फेयर। ये एक हेमिस्फेयर पे बना हुआ है, ये आपका हेमिस्फेयर हो गया, ठीक है। ऑफ सेम रेट द टोटल हाइट आपको दी गई 15.5 सेंटीमीटर। फाइंड टोटल सरफेस एरिया। अब आपसे टोटल सरफेस एरिया पूछा गया है, तो टोटल सरफेस एरिया आपका हो जाएगा CSA ऑफ कोन, हम इसका एरिया ले लेंगे, प्लस CSA यानी कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर। सो कोन का फॉर्मूला क्या होता है, कोन का होता है πRL। जब आपसे टोटल पूछा गया है यानी आपको कोन का लेना है प्लस सरफेस एरिया हेमिस्फेयर का लेना है। टोटल सरफेस एरिया नहीं लेना है, कर्व सरफेस एरिया लेना है। प्लस हेमिस्फेयर का होता है 2πR²। सो दोनों की रेडियस तो इक्वल है, तो हम लोग कॉमन लेके कर लेंगे, वो थोड़ा सा इजी हो जाता है। πR हम कॉमन ले लेंगे, L + 2 बचेगा और R बचेगा। सो पाई इक्वल 22/7 एंड रेडियस इज 3.5 एंड स्लैंट हाइट आपको आई थिंक गिवन थी, नहीं स्लैंट हाइट नहीं गिवन थी तो हम निकाल लेंगे। ये आपको 3.5 है इतनी, ये इतनी 3.5, ये पूरी 15.5, इतनी भी 3.5, तो इतनी हाइट कितनी होगी, 3.5 से हम माइनस कर लेंगे तो ये सिर्फ इतना बचेगा 0 और 12, ये आपको इतनी बची 12, ये आपकी 3.5। तो पाइथागोरस थ्योरम से हम स्लैंट हाइट कितनी निकालेंगे, स्लैंट हाइट हम पाइथागोरस थ्योरम से निकाल लेंगे। ये आपकी कितनी आ जाएगी, पाइथागोरस थ्योरम से स्लैंट हाइट आप बताइए कितनी आएगी। ये आपकी आ जाएगी 12 का स्क्वायर 144, आप खुद से निकालिएगा, प्लस 3.5 7/2 का स्क्वायर दैट इज़ 49/4। तो ये हो जाएगा 4।
15 करेगा 15 49 15 6 10 हाँ ये आफ्टर कैलकुलेशन आपका आ जाएगा 25/2 स्लैंट हाइट आपका आएगा 25/2 बाय पाइथागोरस थ्योरम आप ये निकाल सकते हैं। तो ये हो जाएगा 25/2 + 2 मल्टीप्लाई बाय रेडियस आपको दी गई थी 3.5। कैलकुलेशन कर लेंगे आंसर आ जाएगा। सो 22/7 5 35.5 22 मल्टीप्लाई बाय 0.5 इसको हम करेंगे 25/2 प्लस 3.5 इंटू 2 हो जाएगा गस कह रहे 7 को भी 2 कर देंगे तो यहाँ पे हम 14 लिख देंगे जब 2 से नीचे हमने डिवाइड किया। तो ये आपका आ जाएगा 11.0 इन ब्रैकेट 25 + 14 हो जाएगा 9 2 1 3 39/2। कैलकुलेशन आप लोग खुद से ही करिएगा। अब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे एट लास्ट 1199 33 34 अपॉन में 2 सो 2 1 2 2 जो 14 2 4 8 एंड 174 पॉइंट समथिंग ये आपका आंसर है। वेट मैंने मल्टीप्लाई गलत कर दिया, रिपीट फिर से कर लेती हूँ मैं, सॉरी ये यहाँ पे जगह नहीं बची हुई है। 11 9 99 9 11 से 33 एंड 33 और 9 आपका हो जाएगा 42। सॉरी बाय माई मिस्टेक 2 से हम कैंसिल कर देंगे। सो 2 2 4 2 1 2 2 4 8 2 5 10 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर आएगा। यूनिट हमेशा ध्यान रख के सेंटीमीटर स्क्वायर में आपका एरिया निकलेगा। तो सिंपल चीज़ इस क्वेश्चन में क्या कहा गया था, एक कोन दिया था और सरमाउंट ऑन द हेमिस्फीयर टोटल सरफेस एरिया पूछा गया था। हमने कोन का एरिया का फॉर्मूला लिखा, कर्व्ड सरफेस एरिया और हेमिस्फीयर का लिखा, दोनों को ऐड करके थोड़ी कैलकुलेशन कर दी, बस आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्यूबिकल ब्लॉक ऑफ 7 सेंटीमीटर इज सरमाउंटेड बाय अ हेमिस्फीयर। सो एक क्यूबिकल अपने पास ब्लॉक है, इट इज सरमाउंटेड ऑन अ हेमिस्फीयर। ये आपका क्यूबिकल बॉक्स बन गया, इसके ऊपर एक हेमिस्फीयर है इस तरीके से बना हुआ, ये आपका हेमिस्फीयर है। और इसमें व्हाट इज द ग्रेटेस्ट डायमीटर ऑफ हेमिस्फीयर। सबसे पहली बात तो ये हेमिस्फीयर है, इसका ग्रेटेस्ट डायमीटर कितना हो जाएगा। इफ़ ब्लॉक की साइड 7 सेंटीमीटर है 7 सेंटीमीटर है 7 सेंटीमीटर, तो ये डायमीटर भी आपका कितना हो जाएगा, डायमीटर भी आपका 7 सेंटीमीटर का हो जाएगा। फर्स्ट फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड। सरफेस एरिया अगर आपको फाइंड करना है सॉलिड का तो हम लोग कैसे करेंगे। सरफेस एरिया के लिए हम लोग क्या करेंगे, टोटल सरफेस एरिया निकालेंगे। टोटल सरफेस एरिया के लिए TSA ऑफ हेमिस्फीयर, फर्स्ट ऑफ ऑल TSA ऑफ हेमिस्फीयर प्लस सर्कल का बेस एयर। सर्कल का एरिया कितना होता है, 1 मिनट। तो इसमें हम हेमिस्फीयर का एरिया निकालेंगे और क्यूब का एरिया निकालेंगे। क्यूब का एरिया आपका कितना होता है 6a² TSA ऑफ हेमिस्फीयर माइनस ये जो बेस का एरिया है ये हम लोग माइनस कर देंगे, तो ये आपका आ जाएगा πr²। टोटल सरफेस एरिया ऑफ द हेमिस्फीयर कितना होता है, क्या होता है आपका 3πr² प्लस 6a² माइनस πr²। अब देखिए यहाँ पे मैंने एक जानबूझ के लिखा है टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, जिसमें आपको याद रहे अभी मैंने कहा था कि टोटल सरफेस एरिया नहीं लेंगे, कर्व्ड सरफेस एरिया लेंगे। तो कर्व्ड सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है 2πr², ठीक है 2πr²। सो 2πr² प्लस 6a² माइनस πr², 2π माइनस पाई ये आपका बच जाएगा πr² प्लस 6a² का आंसर आ जाएगा 22/7
आपकी रेडियस कितनी हो जाएगी, 7/2 मल्टीप्लाई बाय 7/2 प्लस 6a है तुम्हारा 7 × 7। अब इसको कैलकुलेट कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। 7 से 7 कट गया, 2 11 जा, तो ये बचा 77/2 प्लस ये हो जाएगा 7 6 जा 42, 42 × 7 टू 14 29 294। अब आप इसको कैलकुलेट कर लीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। इसमें मैंने किया कहा गया है क्वेश्चन में, एक क्यूबिकल ब्लॉक है 7 सेंटीमीटर का, उस एक हेमिस्फेयर बना हुआ है, तो हमें टोटल सरफेस एरिया निकालना है। तो मैंने इसमें क्यूब का एरिया निकाल दिया और कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर निकाला, और ये बेस एरिया हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया जो इसमें इंक्लूड नहीं हो रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करेंगे अब हम लोग। अगला क्वेश्चन है अपना, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, अ टेंट इज इन द शेप ऑफ द सिलेंडर सरमाउंटेड। सबसे पहले जो हमारा टेंट है वो एक सिलेंड्रिकल शेप में है, नो डाउट ये आपका सिलेंड्रिकल शेप हो गया भैया। कोनिकल टॉप, एक टॉप ऊपर का दिया हुआ है ये। इफ द हाइट एंड डायमीटर ऑफ द सिलेंड्रिकल पार्ट की हाइट दी गई है 2.1, ठीक है, ओके। नाउ एंड डायमीटर दिया गया है 4, तो रेडियस हो जाएगी 2 सेंटीमीटर, नो डाउट। फाइंड द एरिया ऑफ द कैनवस यूज फॉर मेकिंग द टेंट, ऑल्सो फाइंड द कॉस्ट ऑफ द कैनवस 500 रुपये पर। अब यहाँ पे ध्यान से देखिए 500 रुपीज़ पर मीटर स्क्वायर, यानी एरिया से मल्टीप्लाई करेंगे एट लास्ट। तो सबसे पहले आपको ये कितना दिया गया, ये आपको दिया गया है 2, एंड स्लैंट हाइट भी आपको गिवन है 2.8। तो अब ध्यान से देखिए, कोन की हाइट हम निकाल सकते हैं बाय पाइथागोरस थ्योरम। ये 2 दिया गया है, ये 2.8 है, तो हम लोग पाइथागोरस थ्योरम से हाइट निकाल लेंगे सबसे पहले। नोट दैट द बेस टेंट विल नॉट बी कवर्ड विद कैनवस, बेस इज नॉट विद कवर्ड विद कैनवस, व्हाट इज द एरिया। सो टोटल एरिया हो जाएगा आपका, एरिया ऑफ कैनवस इक्वल्स टू, एरिया ऑफ कैनवस हो जाएगा CSA, टोटल सरफेस एरिया नहीं लेना है, CSA लेना है, CSA ऑफ कोन प्लस CSA ऑफ सिलेंडर। तो कोन का एरिया क्या होता है, πRL प्लस सिलेंडर का होता है 2πRH। सो इसमें से कुछ कॉमन मिल रहा है, वो कॉमन उठा लेंगे, पाई आर को कॉमन लिया, ब्रैकेट में बचा L प्लस πR कॉमन चला गया, 2H बचा। नाउ पुट द वैल्यू 22/7 एंड द रेडियस इज गिवन 2, स्लैंट हाइट इज 2.8 प्लस 2 इंटू हाइट। सो हाइट ऑफ सिलेंडर इज 2.1, 2 इंटू 2.1। हमें इसमें हाइट की निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ी, हमेशा बाद में ही निकालेंगे, हो सकता हो कैलकुलेशन ही ना करनी पड़े। 22/7 मल्टीप्लाई बाई 2, तो ये आपको हो जाएगा 2.8 प्लस 2, तो 4.2। आफ्टर एडिंग ये हो जाएगा 10 के लगे 1 5 7 7.0 मल्टीप्लाई बाई 22 इंटू 2/7, ये आपका चल ही रहा था, 7 7 कैंसिल, एंड 22 2 हो जाएगा 44 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आपका टोटल एरिया आ गया। नाउ क्वेश्चन इज नॉट आस्किंग अबाउट ओनली एरिया, इट इज ऑल्सो आस्किंग कॉस्ट। इफ कॉस्ट पूछा जाए तो जितना रुपये पर मीटर स्क्वायर है उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। ये 500 गिवन है, देन द कॉस्ट इक्वल्स टू cost equals to 500 multiplied by 44. Answer will be 2 5 20, 2 carry 20, 2 कैरी हो जाएगा एंड 00, इतना रुपीज़ ये आपका लगेगा। दिस इज़ योर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। सिंपल सा एक क्वेश्चन था, एक टेंट था जो आपका सिलेंड्रिकल शेप में था, विच इज सरमाउंटेड ऑन कोन, दोनों का टोटल सरफेस एरिया निकालेंगे। CSA ऑफ कोन हमेशा CSA ही निकालेंगे, TSA नहीं निकालेंगे, और प्लस कर देंगे सिलेंडर का एरिया, दोनों को ऐड करके आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ पेन स्टैंड मेड ऑफ द वुड इज इन द शेप ऑफ द क्यूबॉइड। एक पेन स्टैंड है जो क्यूब के फॉर्म में, ये आपके NCERT के एक्सरसाइज का क्वेश्चन है। तो फिगर आपका इस तरीके से बनता है, एक पेन स्टैंड होता है, इसमें हमारे कुछ पेन इस तरीके से रखे हुए होते हैं। वेट अ मिनट, मैं फिगर बना लूँ। इसमें 4 पेन थे, ठीक है। ये आपका क्यूबॉइड तरीके का बॉक्स होता है,
तरीके से इसमें 4 पेन रखे हुए हैं। ना इसमें पूछा गया है द डायमेंशन दी 15, 10, 3.5। सो आपसे लकड़ी का पूछा गया, जो वुड है उसका वॉल्यूम। इसमें लिखा नहीं हुआ है, इसमें होगा आगे क्वेश्चन, शायद आधा अधूरा है, इसमें थोड़ा क्वेश्चन मिसिंग है। आगे का क्वेश्चन होगा द रेडियस ऑफ डिप्रेशंस is 0.5 centimeter and height is 1.4 centimeter. Find volume of wood. Find volume of wood. आपसे इस लकड़ी का वो पूछा गया है। तो इसमें एक ध्यान से देखिए, एक तो क्यूबॉइड बन रहा है, यानी अगर हमें सिर्फ वुडन बॉक्स का निकालना है सो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, ये बॉक्स एक क्यूबॉइड बन रहा है, माइनस वॉल्यूम ऑफ, ये देखिए इसके अंदर 4 कोन बन रहे हैं, तो माइनस वॉल्यूम ऑफ क्या हो जाएगा, कोन हो जाएगा। लेकिन ये वॉल्यूम जो है 4 लोगों का होगा। इसमें आपसे पूछा गया है फाइंड द वॉल्यूम ऑफ वुडन बॉक्स। वुडन बॉक्स का आपसे वॉल्यूम पूछा गया है, तो लकड़ी का वॉल्यूम क्यूबॉइड का शेप का है, अंदर के 4 वॉल्यूम। सो क्यूबॉइड का फॉर्मूला होता है L/B/H, माइनस कोन का फॉर्मूला होता है 1/3 πr² h। अब जल्दी से क्वेश्चन को उड़ा देंगे। LBH आपका कितना है 15, 10, 3.5, 15 × 10 × 3.5 माइनस वॉल्यूम ऑफ कोन कितना हो जाएगा 1/3 × 22/7। रेडियस आपको दी गई है, ये डिप्रेशन 0.5 मल्टीप्लाई बाई 0.5 एंड हाइट हो जाएगी, हाइट कहाँ है, हाइट है 1.4, एक मिनट, हाइट है 1.4। इसको आप लोग कैलकुलेशन कर लीजिएगा, या फिर कर लेते हैं द 35 हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा -1/4, 7 1 7 2 14.2, तो आएगा 1/3, मैंने गलत लिख दिया 4 1/3 इन ब्रैकेट 22 0.5 0.5 25.25, तो 0.25 मल्टीप्लाई बाई 0.2 50 0, तो ये हो जाएगा 0.05 इतना आएगा। अब इसका आगे आप कैलकुलेशन कर लीजिएगा एक बार, हो जाएगा 525 -4, तुम लोगों की तरफ आ रहा है तो कर दे रहे हैं हम, 5 2 10, 11 1.10, तो 525 -4/3 इंटू 1.1 इतना बचा। थोड़ी सी कैलकुलेशन बची, उतना आप कर लीजिएगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें आपसे कहा गया है इफ़ द रेडियस ऑफ द स्फीयर इज इंक्रीज बाय 100%। सो एक स्फीयर है, पहले उसकी रेडियस दी गई है r, जो न्यू रेडियस है उसमें r न्यू लिख दो, वो 100% इंक्रीज की गई। तो आपके पास अगर 1 रुपये है, उसको मैं 100% इंटरेस्ट लगा के दूँ तो दुगना हो जाएगा ना, तो ये 2r हो जाएगा। 100% यानी कोई भी चीज़ अपने आप में डबल होना। तो क्वेश्चन में कहा गया द वॉल्यूम ऑफ द करस्पॉन्डिंग स्फीयर इज इंक्रीज्ड बाई, कितना इंक्रीज हुआ है, चलिए देख लेते हैं। न्यू वॉल्यूम आपका कितना हो जाएगा, न्यू वॉल्यूम इक्वल्स टू हो जाएगा 4/3 पाई r न्यू क्यूब। ठीक है, न्यू वॉल्यूम आपका कितना होगा 4/3 पाई, r न्यू कितना है, r न्यू है आपका 2r का क्यूब, तो ये हो जाएगा 4/3 पाई, 2 का क्यूब 8 r क्यूब। तो सिंपल हम कह सकते हैं ये आपका आ गया 8 इन ब्रैकेट 4/3 पाई r क्यूब, ये आपका आ गया न्यू वॉल्यूम। और आपको ओल्ड वॉल्यूम कितना होगा, जिसका रेडियस r होगा, तो
ओल्ड वॉल्यूम आपका कितना होगा 4/3 पाई आर क्यूब, ये आपका पुराना वाला वॉल्यूम रहेगा। यानी कहने का क्वेश्चन में कहने का मतलब ये है, अगर रेडियस ऑफ द स्फीयर इज इंक्रीज्ड बाय 100%, पहले की रेडियस आर है, दूसरे की डबल हो गई, तो आपका नया वॉल्यूम कितने परसेंट बढ़ा है। तो अगर मैंने नया वॉल्यूम निकाला 4/3 आर क्यूब करके, आर की वैल्यू रख के इतना आया, पुराना वाला इतना था, तो कितना बढ़ा है। ये v तो था ही, ये 1 था और ये 8 हो गया, तो कितना बढ़ा है ये 7। एक से पहले 1 था, फिर कितना हो गया 8, तो कितना बढ़ा है आपका 7 इंक्रीज़ हुआ है ना। ये आपका एक तरीके से सेम चीज़ है, ये 1 था ये 8 था, तो कितना इंक्रीज़ हुआ 7/1 × 100, दैट मीन्स आपका इंक्रीज्ड वॉल्यूम है 700%। अगर यहाँ पे कुछ और होता, 1 से अगर 4 होता तो कितना इंक्रीज़ हुआ है 3/1 × 100 300%। जितना इंक्रीज़ हुआ है हम लोग उससे कंपेयर करके निकाल देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आपका हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बहुत आसान है। इसमें कहा गया कोन हेमिस्फेयर एंड अ सिलेंडर स्टैंड ऑन इक्वल बेसिस एंड हैव सेम हाइट। इफ सेम हाइट है तो इनके वॉल्यूम का रेशियो निकालना है। तो सबसे पहले वॉल्यूम ऑफ कोन, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर एंड वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, तीनों का फॉर्मूला लिखेंगे। ये सिलेंडर है और ये कोन है। कोन का क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। हेमिस्फेयर का होता है 2/3 पाई आर क्यूब। सिलेंडर का कितना होता है पाई आर स्क्वायर एच। सो इन सभी के इक्वल बेसिस एंड इक्वल हाइट है। दैट मीन्स हाइट से हाइट कट, 1 मिनट, हाइट से हाइट कहाँ से कट जाएगा, इक्वल बेसिस एंड इक्वल हाइट। सो बेस भी इक्वल है और हाइट भी इक्वल है। अगर ये आर है तो ये भी आर होगा। तो हम नेक्स्ट लाइन में लिखेंगे 1/3 पाई आर एच भी तुम्हारा कितना होगा आर। जैसे ये तुम्हारा कोन है, ये रेडियस ये हाइट, ये रेडियस ये हाइट, तो दोनों ही इक्वल होंगे, रेडियस और हाइट आपस में इक्वल होंगे। तो एच की जगह हम क्या लिख देंगे आर। 2/3 पाई आर क्यूब और ये हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एच की जगह आर, बिकॉज वॉल्यूम ये सब इक्वल है। तो 3 आर यहाँ पे है, 3 यहाँ पे है, 3 यहाँ पे, पाई से पाई, पाई से पाई, पाई से पाई। तो आपका रेशियो बचेगा 1/3, 2/3 और 1। ये आपका आंसर आ गया। रेशियो में पूछा गया, अगर रेशियो में पूछा गया तो हम इनको अपॉन में 1 कर देंगे। इस पूरी इक्वेशन को हम 9 से मल्टीप्लाई कर दो। ये 9 से मल्टीप्लाई, ये 9 से मल्टीप्लाई, अगर अपॉन का हटाना ये 9 से, 3 3 ज़ा 9, 3 3 ज़ा 9, तो आपका आंसर आ गया 3/9 आपका आंसर आ जाएगा। ओके, तीनों का वॉल्यूम पूछा गया था, वॉल्यूम का रेशियो। तो मैं तीनों के वॉल्यूम के रेशियो का फॉर्मूला लगाया, जो कट रहा था उसे काट दिया, एंड हाइट एंड रेडियस आर इक्वल, जो कि आपस में कट जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। ये 2 क्वेश्चन आपके बचे हैं। इन 2 क्वेश्चंस को आपको कमेंट आंसर इनका बताना है। ठीक है, इसमें कहा गया हेमिस्फेरिकल टैंक के वाटर एम्प्टी डेटा रेट ऑफ 3 लीटर पर सेकेंड, हाउ मच टाइम विल इट टेक टू एम्प्टी हाफ ऑफ द टैंक, इट इज़ डायमीटर, इफ़ इट इज़ डायमीटर। नेक्स्ट आपको एक हॉलो क्यूब दिया गया है जिसमें उसके एज दिया गया 22 सेंटीमीटर, जिसमें स्फेरिकल मार्बल्स ऑफ डायमीटर 0.5 है। दैट अज्यूम 8 क्यूब, नंबर ऑफ क्यूब निकालना है तो दोनों के वॉल्यूम को डिवाइड कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। तो आप कर पाएंगे तो ठीक, वरना आपको नेक्स्ट वीडियो में इनका एक्सप्लेनेशन मिल जाएगा। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।